इस तरह की थोड़ी होवे खिचड़ी, ये वो चाहे फाटक बंद है, अब ऊपर से जलील होके जाना पड़ेगा। अब गुजरी है ट्रेन कोई 15 मिनट बाद। हाय गाइस, बैक अगेन माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हर बच्चा बच्ची, अंकल आंटी, चाचा चाची, मियाँ बीवी और साथ में दादा दादी, नाना नानी को। चलो फिर आओ उदास लोगों, मेरे संग आज थोड़ा मुस्कुराते हैं, जिंदगी का मजा लो, गम तो आते जाते हैं। तो भाईजान सुबह का आगाज हो गया और सर्दी बहुत थी रात, पता नहीं क्या हुआ, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मुझे ब्लैंकेट लेना पड़ गया। मुंह हाथ धोकर मैं नाश्ते की टेबल पर पहुंच गया। तो भाईजान नाश्ते में आज थे चने विद पराठा। अच्छा, तुम लोग सोचते हो कि डेली एक ही तरह के चने, नहीं भाईजान, एक तरह के चने नहीं होते, ये हर दिन कोई नई नई रेडियो से चने आ रहे होते हैं। तो नाश्ता किया हमने। फिर नाश्ता करने के बाद अम्मी के पास आया तो अम्मी कहने लगी कि ये जो रात को सालन बनाया था ये किसी ने नहीं खाया, ये जाकर दूसरे घर दिया। तो भाईजान अपनी पचारों को बाहर निकाला, स्विच स्विच सेट करे, उसके बाद किक मारी और नाश्ता लेकर मैं दूसरे घर पहुंच गया। अब तुम लोग जो ये देख रहे हो, ये हमारी गली का सबसे कॉर्नर वाला घर बन रहा है और जिसकी वजह से पूरी गली में रौनक लगी हुई है, ईंटें शींटें हर जगह पर, ये वो जैसे पहाड़ी इलाका हो। तो मैंने जाना था अभी भाई को लेने, तो किक मारी और निकल पड़ा भाई को लेने। अच्छा, अब तुम लोग भी एक बात सोच रहे होगे कि भाई को कहाँ से लेना था। तो भाईजान भाई को कॉलेज से लेना था क्योंकि उसकी छुट्टी हो गई थी। कॉलेज की सॉरी, स्कूल आ रहा था मैं, स्कूल तो कब पास कर दिया, मैं जा रहा हूँ कॉलेज से लेने। तुम लोग देखो ये मुरादाबाद का फ्लाईओवर है, फाटक तो मैं एक बात बताऊं, जब भी मैं नीचे से जाता हूँ ना ये बंद होता है। आज मैं ऊपर से आ गया तो खुला हुआ था। अब ये अलसफा बेकरी आ गई, गुजर गई, शायद नजर नहीं आई हो तो अभी जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा ना, जैसे ही पुल उतर रहा है तो ठंडा पानी से मुड़ेंगे हम मिल्लत पानी अच्छी तरह। चलो यार मैं पहुंच के दिखाता हूँ तुम्हें। अच्छा, अब सीन पता है क्या, ठंडा पानी से मुड़ के पहली गली के अंदर मुड़ना है, ठीक है। ये मुमताज़ाबाद का एरिया कहलाता है, यहाँ मजलिसें वगैरह हो रही है ना शियाओं की, तो वो सीन चल रहा है। खैर मुझे इस तरह व्लॉगिंग करना अब आ गई है, बड़े मज़े से हो रही है, किसी को पता भी नहीं चल रहा और व्लॉग बन रहा है। तो अब जो सी ये गली आ रही है ना, ये जहाँ से रिक्शा निकला है, ये गली अपन यू टर्न करनी है तो वो भाई तुम्हें खड़ा हुआ मिल जाएगा, वो खड़ा हुआ आ रहा नजर, यहाँ जाके अपन बाइक रोकनी है और उसके बाद फिर घर जाना। अच्छा, तुम लोगों को मैं बता रहा था ना, अभी जाते हुए मैं ऊपर से गया हूँ, फाटक खुला था, अब मैं नीचे से आया हूँ, फाटक बंद है, अब ऊपर से जलील होके जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब यार ये मेरे साथ ही होता है, मैं जब भी नीचे से जाऊंगा ना फाटक बंद होता है। आज तुम लोगों को मैंने लाइव प्रूफ दे दिया, ऊपर से गया हूँ तो अपना फाटक जो सा था वो खुला था, नीचे से गया हूँ तो बंद पड़ा हुआ था। कुछ होते हैं इस तरह के मनफी लाज जो लोगों के ऊपर लागू होते हैं, मेरे साथ तो ये फाटक वाला है। और ये नहीं कि ये मुमताज़ाबाद फ्लाई ओवर वाला, किसी भी फाटक से चले जाओ, नीचे से जाओगे बंद ही मिलता है। इसलिए मैं लंबा कटे लगा लेता हूँ, लेकिन नीचे से जाने का रिस्क नहीं लेता क्योंकि खवारी हो जाती है। अब ये खुलना भी कोई घंटे घंटे बाद है। अब ये सीन चेक करो तुम लोग, फाटक तब से बंद था, अगर मैं वहाँ खड़ा रहता तो अभी तक ट्रेन ना मैं नज़र आती। अब गुजरी है ट्रेन कोई 15 मिनट बाद, तो शुक्र है मैंने ऊपर से आने का डिसीजन ले लिया। शोर फुल करती हुई जाती है, मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी, मक्की मदनी करियाना स्टोर। अब ये हमारा टर्न आने वाला है घर का। तो गाइस तुम लोगों को मैं यहाँ से दिखाऊं तो तोती जो है ना इस टाइम मटकी में बैठी हुई है और अम्मी यकीन ही नहीं करती कि ये जाती है, और मैंने तीसरी दफ़ा देखा ये मटकी में बैठी हुई है। खैर मैं आया था इनका पानी चेंज करने और ये हमारी फिशेस, इनको भी आज दाना मैंने शायद डाला नहीं डाला, अभी इनको भी डालना। तो फिर मैं इनका पानी चेंज करने लगा हूँ। और ये हमारी रिंग लाइट। अब जो कल है वो सालन किसी ने खाया नहीं तो अम्मी तपी हुई थी, इस वजह से अम्मी ने दोपहर में कुछ बनाया नहीं। तो भाईजान बाजार से दही बल्ले और साथ में सुबह के चने, तो इससे हमने दोपहर का खाना खाया क्योंकि अम्मी तपी हुई थी। और जब अम्मी तपते तो फिर तुम्हें पता है कि बस फिर बाजार से ही आता था, घर में कुछ नहीं बनता। यकीन करो इतना बोरिंग डे था आज का। खाना खाने के बाद मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं जाकर उठा कोई 6:30 बजे शाम को उठने के बाद अम्मी के साथ बैठ गया और मुझे अभी भी नींद के लटके ही आ रहे थे। बोरियत इतनी हो गई थी कि मैंने
मैंने सोचा दूसरे घर चला जाऊं। अब दूसरे घर गया तो टेबल के नीचे ना ये फूफो ने ना फ्राई कलेजी और पोटे बनाकर रखे हुए थे। बस मेरी नज़र पड़ गई और मैंने डब्बा निकाला, फिर हॉटपॉट देखा तो वहां से रोटी आधी मिल गई। तो फिर मैंने रोटी निकाली और खाना शुरू हो गया। अब सोने पर सुहागा ये हुआ कि ना अपना अभी रोटी पड़ गई कम, क्योंकि भूख मुझे लग रही थी। तो फूफो ना नान हलवा ले आई बांटने के लिए। पहले तुमको ये बात बताऊं कि नान हलवा किस लिए लाई थी। वो जो कासिम को 104 बुखार हुआ था ना उस बकरे की वजह से, तो उसके लिए फूफो ने बोला हुआ था कि कासिम सही हो जाए तो मैं नान हलवा बांटूंगी। तो कासिम सही हो गया था। फिर मैं हलवा तो खाता नहीं हूँ, मैंने भाईजान एक नान उठाया और ऊपर जाके मैं शुरू हो गया। ये नान भी जोन से थे ना, ये अच्छे वाले नान थे जो टिक्के और कौरमे वगैरह के साथ शादियों में खाए जाते हैं ना। लेकिन जो फूफो थी ना वो हलवे के साथ ले आई कॉम्बिनेशन बनाकर इसका ना। तो फिर मैंने इसे हॉट पॉट में रखे और जो सालन था उसके साथ मैंने एक नान मज़े से बैठकर खाया। खैर चाचू की तबीयत का तुम लोगों को बताता चलूं तो भाईजान उसे शुगर हो गया। माशाल्लाह से शुगर कल पहुंची हुई थी 344 पर और आज 100 कम थी। जब सुबह टेस्ट करवाया तो 244 रह गई। अब दवाइयाँ शवाइयाँ वो खाता खूता है नहीं, ना डॉक्टर के पास जा रहा है। खैर एक दवाई आज लेकर तो आया, अल्लाह खैर करे। तुम लोग भी दुआ करते ना जो जो मुझे देखते हैं। और रही बात कासिम की, तो कासिम भी अब बहुत बेहतर हो चुका है। तो फिर खाना पीना करने के बाद ना मैंने फूफो से कहा कि मुझे अब पैक कर दो जो जो दूसरे घर जाना था आगे मैं लेके जाऊं वहां पर। अच्छा अब जो बात है ना, व्लॉग बना बना के मेरे मोबाइल का बेड़ा गर्क हो गया। इसकी टच स्क्रीन खुद ही काम करने लग जाती है। क्योंकि सीन ऐसा हुआ था एक दफा ना मेरे बिल्ली की ना चूजों को पड़ गई थी। तो गुस्से में ना तुम्हारे भाई का जिगरा चेक करो, मैंने जूती शूती तो मुझे मिली नहीं, मैंने भाई ने मोबाइल ही बिल्ली के मार दिया। बिल्ली के तो मोबाइल लगा नहीं, खैर जो बिल्ली थी वो चढ़ गई ऊपर और मोबाइल लगा दीवार में। उसके बाद से मोबाइल की ऐसी तैसी हो गई है। अब सीन ऐसा था कि बच्चों को आधा आधा नान हलवा मिल रहा था, वो इसलिए क्योंकि पुप्पो एक पैकेट सिर्फ लेकर आई थी। अब माशाल्लाह से 15-16 जने हमारी फैमिली के हैं, फिर दूसरे घर में भी अब अफराद आ गए हैं, चाची वगैरह ये वो। और इसके अलावा फिर अगर हम अपनी फैमिली में ही एक दूसरे को देते हलवा वगैरह तो पूरा पैकेट घर में ही तकसीम हो जाता। तो इस वजह से ना आधे नान बचा के ना बच्चों को आधे आधे दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ऊपर तो देखो, क्या करने आए हो? नान हलवा बांटने आए हो, तबीयत सेट हो गई आपकी? अच्छा तू क्या कर रही है? खैर बच्चों के साथ शुगल मेला लगाने के बाद मैंने फुप्पो से कहा कि पैक कर दिया। फुप्पो ने ना 2 तरह के चावल बनाए हुए थे। एक तो खिचड़ी थी जो कि उसने अम्मी के लिए बनाई थी। अब अम्मी की औरत ना पेट में दर्द, अम्मी के पेट में दर्द पता नहीं कब से कब हो जाता है, मुझे तो एक पता ही नहीं लगता कि हमारे घर में कौन बीमार चल रहा है कौन अपना सही चल रहा है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं सबकी सेहत पूछूं, बिजी बंदे। खैर मैं खुद कौन सा सही होता हूँ, 10 मिनट मोबाइल चला लूँ मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। खैर गर्मी का मौसम है, ये भी फिर खिचड़ी निकलवाई। मैंने कहा चेक तो कर लें सही बनी है कि नहीं, इससे खाकर अम्मी का पेट का दर्द सही होगा कि नहीं। तो खिचड़ी बिल्कुल बीमारों वाली बनी थी जो मरीजों के लिए होती है, नमक नुमा कुछ था नहीं। अब आगे सीन क्या हुआ वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अब सीन ऐसा हुआ, जो अम्मी के लिए खिचड़ी बनाई थी ना वो खिचड़ी अम्मी को फिर भी नहीं मिली। जब मैं अपना सारा सामान लेकर दूसरे घर पहुंचा ना, तो अब हमारी ना जो बहन साहिबा है ना उनकी आदत है वो लाइट कुछ भी नहीं जलाती। तो लाइट बंद थी। अब 2 तरह के चावल थे, एक थे मतलब मिर्चों वाले, दूसरी थी खिचड़ी। जो से मिर्चों वाले चावल थे वो अम्मी ने खुद निकाल ली अपनी प्लेट में, और जो सी खिचड़ी थी वो दे दी चाचू और चाची को कि तुम तो खा लो। उसके बाद अम्मी बैठी खा रही थी। अम्मी ने कहा खिचड़ी बड़ी अच्छी बनाई है, इस तरह की थोड़ी होवे खिचड़ी ये वो। अम्मी मतलब ना शुरू हो गई ना कि खिचड़ी ऐसी थोड़ी होती है ये वो। तो जब मैंने अपनी मोबाइल की टार्च ऑन करके अम्मी की प्लेट में मारी ना, तो खिचड़ी जो सी सही वाली थी ना बीमारों वाली, वो बैठे चाचू चाची खा रहे थे और अम्मी बैठ के चावल खा रही थी। अच्छा अब तुम लोग कहोगे कि पहले मैंने कहा मुझे हलवा पसंद नहीं है, तो वाकई मुझे हलवा पसंद नहीं है। इस हलवे की तारीफें लोग बड़ी कर रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेक करके देख लो। हलवा चलवा खाने के बाद अब सीन ऐसा हुआ कि बहन गा रही थी गाने, वो मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो गाइस आज ईमान फलीमा तुम्हें गाना सुनाने लगी है, झूमे जो पठान। शुरू किया जाए। हमने हुकूमत की है, हमने हुकूमत करनी है, बेगम के अलावा किसी बेगम वहां से आ गई गाने में, दोबारा शुरू करो। हमने हुकूमत की है।
मतलब इतनी घटिया आवाज, तोबा तोबा। बदतमीज, चुप हो जाओ, गाना सुनो। हमने हुकूमत की है, हमने हुकूमत कर दी है, बेगम के अलावा